जैसे हमें जूते पहन करके ही बाहर जाने की आदत लग गई है ना, बस वैसे ही मास्क को भी एक सहज स्वभाव बनाना ही होगा। दोस्तों, इनको तो आपने पहचान ही लिया होगा। ये हैं देश में अच्छे दिन लाने वाले, कोरोना को जड़ से भगाने वाले, भाईचारे को बढ़ाने वाले देश के सबसे होनहार और सबसे ज्यादा ईमानदार नेता माननीय श्री नरेंद्र मोदी साहब। प्रधानमंत्री मोदी जी महान इसलिए है क्योंकि जो वो कहते हैं अपनी बात पर टिके रहते हैं। कितना ज्यादा भाईचारा बढ़ा दिया है देश के अंदर, कहीं पर हिंदू मुस्लिम की नफरतें नहीं है, कहीं पर बेरोजगारी नहीं है, कितने अच्छे दिन देश के अंदर हैं। यही सारी चीजें इनको महान बनाती हैं। शुरू में मैंने आपको जो उनका बयान सुनवाया है उसको सुनकर आपको पता चल गया होगा कि देश का कितना ख्याल रखते हैं। उन्होंने कहा कि भाई घर से बाहर निकलने से पहले जैसे जूता पहनने की आदत है इसी तरीके से मास्क पहनकर निकला करो, कोरोना से बचे रहोगे। देखा प्रधानमंत्री मोदी जी देश के लोगों का कितना ख्याल रखते हैं। अब यहाँ पर कुछ लोगों को लगता होगा कि मैं झूठी तारीफ करके मोदी जी की खिंचाई कर रहा हूँ। चलिए, कर तो नहीं रहा था लेकिन अब करूंगा, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी जो बात भी कहते हैं ना हमसे, उस बात को खुद नहीं करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा घर से निकलने से पहले मास्क लगाना जरूरी होता है। अभी कुछ दिन पहले ही आपने देखा होगा जब अमेरिका के अंदर मोदी जी गए थे, फ्लाइट से उतर रहे थे तब तो मास्क लगा था, लेकिन जैसे ही पब्लिक के बीच पहुंचते हैं जहां पर कोरोना फैलने का खतरा ज्यादा रहता है, मास्क उतर जाता है और फोटो फ्रेम मोदी जी का बाहर आ जाता है और हाथ मिलाना शुरू कर देते हैं पब्लिक से। अभी मैंने आपको जो बयान सुनवाया है ये अभी पिछले हफ्ते का ही है, जब देश को संबोधित किया था मोदी जी ने, तब ये बात कही थी कि मास्क लगाकर निकलें। लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी जी इटली के दौरे पर गए हैं। जब जा रहे थे तब तो भैया मास्क लगा था, सारे नियम फॉलो हो रहे थे, लेकिन जैसे ही रोम में पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी जी और जो पब्लिक वहां पर देखी तो फोटो फ्रेम एक बार फिर से बाहर आ गया और मोदी जी ने अपने मास्क को उतारकर भीड़ में जाकर हाथ मिलाना शुरू कर दिया। अभी पिछले हफ्ते ही मोदी जी ने मास्क लगाने का ज्ञान देश के लोगों को दिया था, लेकिन आज इटली में जाकर सब कुछ तार तार कर दिया। कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं मोदी जी। अब यहां पर कुछ लोगों को लगेगा कि हमेशा मोदी विरोधी बात करते हैं। भैया, मोदी विरोधी बात नहीं है ये। जरा सोचिएगा, मोदी जी को अगर कुछ हो गया तो सोचिए हमारे देश के अच्छे दिनों का क्या होगा, हमारा ये जो भाईचारा इतना बना हुआ है इसका क्या होगा। सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो मोदी जी को अपना ख्याल रखना चाहिए थोड़ा सा। चलिए, एक भाईचारे की मिसाल पेश करती हुई एक खबर आपके सामने और रख देता हूं, उसके बाद लॉकडाउन की बात करूंगा, कहां पर लॉकडाउन लगा है। आज फिर गुरुग्राम के अंदर आपको पता है पिछले 5 हफ्तों से जुमे की नमाज में कुछ हिंदू संगठन, खासकर बजरंग दल के लोग वहां पर पहुंचते हैं और नमाज पढ़ रहे लोगों का विरोध करते हैं। पिछले 5 हफ्ते ऐसे हो चुके हैं। आज जुमा था और आज भी गुरुग्राम के अंदर जहां पर सरकार ने नमाज पढ़ने की इजाजत दे रखी है वहां पर आज भी नमाज हो रही थी। बाकायदा पुलिस ने नमाजियों को थोड़ी सी सुरक्षा दी थी। एक बार फिर से बजरंग दल के लोग वहां पर पहुंचते हैं और विरोध शुरू कर देते हैं, जिसके बाद पुलिस ने 30 लोगों को हिरासत में भी ले लिया शांति बनाए रखने के लिए। देखिए कितना अच्छा भाईचारा हमारे देश के अंदर फैला हुआ है। मोदी जी इसीलिए इन सारी घटनाओं पर खामोश रहते हैं क्योंकि ये सारी भाईचारे वाली खबरें हैं। भाईचारा कितना ज्यादा बढ़ा दिया है मोदी जी ने। अगर मोदी जी चाहें तो इन लोगों को ऐसे काम करने से रोक सकते हैं, लेकिन भाईचारा बढ़ाना है मोदी जी को तो इन लोगों से मोदी जी कुछ भी नहीं कहते। कहीं पर भी इस तरीके की घटनाएं सामने आती है तो बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद का ही नाम सामने क्यों आता है? क्या देश में असली हिंदू यही लोग हैं? और भी तो हिंदू रह रहे हैं, भाईचारा बनाकर रह रहे हैं, लेकिन इन्हीं संगठनों का नाम सामने आता है। अब चलते हैं कोरोना की खबर पर। दोस्तों, एक बार फिर से कोरोना वापस आ रहा है। चाइना के अंदर एक बार फिर से हालात बुरे होने लगे हैं। कई शहरों में लॉकडाउन तक लगा दिया गया है, सख्त वाला लॉकडाउन। एक बार फिर से कोरोना ने चीन के अंदर रफ्तार पकड़ ली है, लेकिन ये कोरोना अभी तक चीन में बढ़ रहा था, अब हमारे देश में भी आ चुका है। पश्चिम बंगाल के सोनारपुर इलाके में 3 दिन का सख्त लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया है क्योंकि वहां पर कोरोना के केस बहुत तेजी के साथ बढ़े हैं। कहा यह जा रहा है कि अभी जो दुर्गा पूजा हुई है इसकी वजह से बहुत तेजी के साथ कोरोना के केस यहां पर बढ़े हैं, जिसके बाद 3 दिन का सख्त लॉकडाउन लगा दिया। सिर्फ इमरजेंसी सेवाएं यहां पर खुली रहेंगी। इसके अलावा खबर कर्नाटक से आ रही है। यहां पर एक नवोदय स्कूल में 32 लोग कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। तो कोरोना एक बार फिर से वापस आ रहा है भारत के अंदर। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी जी देश के लोगों को सलाह देते रहते हैं। भले ही वो बात और है कि वो ना लगाएं, क्योंकि भैया दिखाना भी तो है दुनिया को कि हम इटली गए हैं, लोगों ने हमारा किस तरीके से स्वागत किया, तो फोटो साफ आनी चाहिए। इसलिए मोदी जी थोड़ा बहुत हटा लेते हैं। इसमें ट्रोल करने की क्या बात है भैया। आखिरी खबर उत्तर प्रदेश से है। गृह मंत्री अमित शाह जी उत्तर प्रदेश के अंदर आए और चुनावी कैंपेन को उन्होंने शुरू कर दिया है। बहुत सारे लोग यहां पर आए थे अमित शाह जी को देखने और सुनने। त्योहारों को लेकर गाइडलाइन जारी की जा रही है कि त्योहारों पर ज्यादा भीड़भाड़ ना करें, आराम से त्योहार मनाएं। दिवाली आ रही है और भी त्योहार आ रहे हैं तो बड़ी गाइडलाइन जारी की जा रही है, कोरोना ना फैले। लेकिन चुनाव आ रहा है,
रैलियां हो रही हैं, इन रैलियों में कुछ नहीं होता है, कोरोना छुट्टी पर चला जाता है। फिलहाल उत्तर प्रदेश की तारीफ करते हुए अमित शाह जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश आज इतना ज्यादा सेफ है कि यहां पर रात के 12 बजे भी एक 16 साल की लड़की अपने बदन पर सोने के गहने लाद कर भी घर से बाहर निकल सकती है। रात के 12 बजे उसे कोई टच नहीं करेगा। बहुत ज्यादा तारीफ की उत्तर प्रदेश की अमित शाह जी ने। अब श्याम मीरा सिंह क्या लिखते हैं अमित शाह जी के इस बयान पर? उन्होंने लिखा कि अमित शाह जी का कहना है कि यूपी में अब कोई 16 साल की लड़की भी रात के 12 बजे गहने लाद कर निकल सकती है। अमित शाह जी, मैं यूपी का ही रहने वाला हूं, आपको चैलेंज देता हूं, लड़की का छोड़िए, आप खुद अकेले रात के 12 बजे सड़कों पर निकल कर दिखा दीजिए। यह किसने कहा? यह श्याम मीरा सिंह ने कहा है। तो क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर इतनी ज्यादा सुरक्षा है महिलाओं की, या फिर श्याम मीरा सिंह की बात आपको सही लगती है? कमेंट करके बताना जरूर। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।